Good evening, my dear students. Hi everyone, welcome to my YouTube channel, Engineer Gaurav Singh Educator. Today we are dealing with Physics, Maths, Class 12th, Calculus problems. In Calculus section, we are dealing with differentiation and integration problems. पहला क्वेश्चन ये, if y is equal to log x to power 2 या log x whole square, prove that x square y double dash plus xy single dash is equal to 2. ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू लॉग x के पावर 2 है, इसको डिफरेंशिएट मार देंगे dy बाई डी एक्स, क्योंकि y सिंगल डैश क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही मारना होगा, इसमें ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास y डैश, तो इसको क्या लिखेंगे log x 2 log x के पावर 2 माइनस 1 इंटू 1 बाय एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स होता है, तो y डैश इज इक्वल टू 2 log x बाय x लिख सकते हैं इसको। फिर इसको एक्स वाई डैश लिख देंगे मल्टीप्लाई करने पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो 2 log x, ठीक है। अब इसको फिर से डिफरेंशिएशन मारेंगे, इसको इक्वेशन ए मान लो, डिफरेंशिएटिंग क्यों डिफरेंशिएशन मारेंगे, क्योंकि प्रूफ में हमको y डबल डैश निकालना है, तो y डबल डैश के लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन a विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या, x y डबल डैश प्लस क्या हो जाएगा y डैश, और dx बाई डी एक्स 1 होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x का विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1, तो 2 log x क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये x y डैश, y डबल डैश है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इधर, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, y डबल डैश प्लस x से फिर मल्टीप्लाई करेंगे x y डैश इज इक्वल टू 2। हम लोग को प्रूफ क्या करना था, यही ना प्रूफ करना था, देखो तो मिलाओ तो, हाँ प्रूफ यही करना था, दिस इज वी हैव टू प्रूव, यही इक्वेशन हमको प्रूव करना था, आ गया ना, प्रूव्ड यहां लिख देंगे, डन, दिस इज डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम एंड वी हैड टू प्रूव दिस एंड वी हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन। आई हैव कंप्लीटेड कैलकुलस डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम, इन फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू दिस एंड नाउ आई एम डीलिंग विथ कैलकुलस इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, दिस इज रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, ठीक है। दिस इज इंटीग्रेट, व्हाट इज रिटन हियर, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, यही फॉर्म में है। अब ऐसा क्वेश्चन में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में खेल करते हैं, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर को किसी तरह से न्यूमरेटर का कुछ पार्ट आ जाए तो इजी हो जाता, तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर 1 से ऐड किए ऊपर में तो फिर सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर डी एक्स, यही ना था क्वेश्चन, यही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लेके चलना है ऐसा क्वेश्चन में, देखते रहना, ध्यान से देखने का अंडरस्टैंडिंग पे है कैसे तुम देखते हो। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस यहां माइनस, अगर निकालते हैं इसको माइनस कॉमन लेंगे ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, इसको कॉमन लेंगे तो, माइनस को कॉमन लिए तो, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और डॉट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही ना है। अब देखिए इसको ब्रेक कर देते हैं हम लोग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको सिंपल फॉर्म में कर देते हैं कन्वर्ट, और डॉट इंटू सेक स्क्वायर एक्स था ना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस है बीच में, और इसको और ब्रेक करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सबको पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी लगा देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है डॉट सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल हुआ तो क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स,
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, यही ना बचा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, मल्टीप्लाई करने में कट ही जाएगा क्योंकि कॉस और सेक उल्टा होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर से कट गया, तो ये क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे में बाय डी एक्स, सही ना है। अब इसको ब्रेक करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन tan x होता है ना, अब माइनस और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे में है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों लिखाएगा, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रल है, कोई अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं है इसमें, तो इनडिफिनिट इंटीग्रल के केस में कांस्टेंट लिखते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही ना निकालना था हम लोग को, वैल्यू ना निकालना था इसका, इंटीग्रेशन का वैल्यू ये रहा। I have started calculus series which will come for 10 days and it is an important section of physics and maths of class 11th and 12th and it is very important for IIT JEE NEET exams, ठीक है।